good morning students. Today in English literature we will study about sonnet. First of all we know about sonnet. SONNET. Sonnet क्या होते हैं और इनको कहाँ यूज किया जाता है, लिटरेचर में कहाँ हम इनको पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो इन इंग्लिश लिटरेचर इन पोइट्री सेक्शन. जब हम पोइट्री सेक्शन पढ़ते हैं तो पोइट्री सेक्शन में जो कविताएं लिखी जाती है, पोइम्स जो रिटन लिखी जाती हैं, उनकी एक फॉर्म होती है, फिक्स होती है. सोनेट होता है जो एक पोइम की फिक्स फॉर्म होती है, जो 14 लाइन की कविता होती है, 14 लाइन की फिक्स एक पोइम होती है. सोनेट अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स written in a fixed rhyme scheme in iambic pentameter is known as a sonnet. सोनेट एक 14 लाइन की ऐसी कविता होती है जिससे एक मीटर जो होता है आयम्बिक पेंटामीटर, उसमें फिक्स लिखा जाता है और उसमें लाइनों की संख्या फिक्स होती है. सोनेट्स आर नोन एज, जो मुख्य रूप से स्पेशली मेन जो सोनेट्स हम पढ़ते हैं लिटरेचर में, वो या तो हम पढ़ते हैं पेट्रार्कल सोनेट, इसी का दूसरा नाम है इटालियन सोनेट. स्टार्टिंग में सबसे पहले पेट्रार्कल ने लिखना इसको स्टार्ट किया, इसलिए हम पेट्रार्कल सोनेट कहते हैं. और चूंकि स्टार्टिंग उन्होंने इटली में की, वो इटली के रहने वाले थे, इसलिए उसे इटालियन सोनेट भी हम कहते हैं. और दूसरा जो स्पेशली मेन सोनेट्स हम पढ़ते हैं दैट आर होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स. विलियम शेक्सपियर ने जब इंग्लैंड में अपने सोनेट्स लिखना स्टार्ट किया तो लाइनें तो फिक्स थी, लेकिन उनको लिखने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, इसलिए उसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं. और इटालियन सोनेट्स में पेट्रार्कल ने जो सोनेट लिखे उनको लिखने का तरीका उसका अपना था, इसलिए उसे हम पेट्रार्कल सोनेट और इटालियन सोनेट्स कहते हैं. सबसे पहले हम पेट्रार्कल सोनेट के बारे में जानते हैं कि पेट्रार्क जो था उसने अपने सोनेट्स को किस प्रकार से लिखा. पेट्रार्कल सोनेट या हम इन्हें इटालियन सोनेट्स भी कहते हैं. Petrarch divided his sonnets into two parts. First 8 lines are known as octave. पेट्रार्क ने अपने लिखने का तरीका जो था सोनेट्स का, उसको इस प्रकार से लिखा कि पहली जो 8 लाइन का एक ग्रुप उसने लिखा, 40 लाइन को डिवाइड किया तो उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट 8 लाइंस आर नोन एज ऑक्टेव. जो पहले लाइन का 8 लाइंस का ग्रुप है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं. एंड द रेस्ट, और जो रेस्ट मींस बाकी की रेस्ट 6 लाइंस आर नोन एज सेस्टेट. बाकी की जो 6 लाइन है उन्हें हम सेस्टेट कहते हैं. विद राइम स्कीम, जिसको लिखने की भी एक राइम स्कीम फिक्स है, उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसकी जो राइम होती है वो फिक्स है. ए बी बी ए बी बी ए फॉर ऑक्टेव. जो उसने 8 लाइन लिखी उसकी राइम भी फिक्स रखी है, वो इस प्रकार से रखी है. लास्ट वर्ड जो होता है उसका जो साउंड होता है उसे हम राइम में काउंट करते हैं. तो उसने जो अपना ऑक्टेव लिखा वो लिखा ए बी बी ए बी बी ए. एंड उसी प्रकार से हम देखें बाकी की जो 6 लाइनें थी वो उसने लिखी है सी डी डी सी डी डी या सी डी डी ई सी ई और सी डी डी सी सी डी फॉर द सेस्टेट. इट मींस ये हुआ कि पेट्रार्क ने जो अपने सोनेट लिखे वो सारे सोनेट्स में लाइनें तो वही रही, 14 लाइन ही रखी है उसने, लेकिन अपनी जो पोइम है उसको स्पेशल उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. स्टूडेंट्स, आप इसको आसानी से पहचान लेंगे कि वो सोनेट पेट्रार्कल स्टाइल में लिखा गया है. उसके दो ही पार्ट्स होते हैं. पहले 8 लाइंस का एक ग्रुप होता है, उसके बाद में 6 लाइन का दूसरा ग्रुप हमें देखने को मिलता है. इसके बाद में दूसरा प्रकार जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर सोनेट्स, वो हमारा सोनेट्स जो है वो है शेक्सपियरियन सोनेट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट्स लिखे 14 लाइन्स ही उसने रखी है, लेकिन उसके लिखने का जो तरीका था वो थोड़ा सा उनसे डिफरेंट था. अब हम सोनेट के बारे में जानेंगे. शेक्सपियरियन सोनेट्स
क्या होते हैं?